अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश भी रहें और सलामत तो रहें रहें आप। अ, एक थकान देने वाला सफ़र जो है 2 दिन का, वो शायद आप लोगों के साथ शेयर है, मतलब कि आप लोग देख रहे थे। और जिसे कहते हैं ना कि थकावट से बुरा हाल है और सुबह फिर वही शेड्यूल और परसों फिर शेड्यूल। जब तक गेस्ट यहाँ पर हैं इसी तरह चलता रहेगा, बट आप लोगों से जो मुलाकात का सिलसिला इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि वो ना टूटे। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अफ़गानिस्तान में माहौल एक दफ़ा फिर गर्म है, क्योंकि कल फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ खवारिजियों ने अफ़गानिस्तान से दाखिल होकर कार्रवाइयों की कोशिश की। एक जवान जो है वो शहीद किया गया है। पाकिस्तान ने फिर सीज़ फायर के 48 घंटे पूरे होते कार्रवाई का आगाज़ किया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सूबे पक्तिया में गुल बहादुर ग्रुप के खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है और ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी पट्टी के इस पार मौजूद खारजी कैंपों पर की गई हैं, जहाँ से गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर मतद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। इन जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 100 से ज़ायद जो खारजी हैं वो हलाक किए जा चुके हैं। यही ग्रुप आज शुमाली वज़ीरिस्तान गाड़ी में नस्ब मरूदी के ज़रिए भी हमले में मुलव्वस था, जिसमें एक पाकिस्तानी सिपाही ने जाम शहादत नोश किया जबकि दीगर ज़ख्मी हुए। और इतलात के मुताबिक गुल बहादुर ग्रुप की क़यादत समेत 60 से 70 खारजी जो हैं दहशतगर्द हलाक हुए और दुरुस्त हदफ पर मबनी हमलों में हलाक हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक मुसद्दका इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हुई है। ये एक तरह की अब ये जो एक तरह की लड़ाई शुरू हुई है, इसमें जो अफ़गानी हैं, इनको पुष्पनाई है भारत की, वो मतलब सारी दुनिया जानती है और भारत जो है वो शायद वो टारगेट अचीव करना चाहता है और इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि ये एक मतलब कि नई लड़ाई जो कि किसी भी तरह से ना उनको सूट करती है, ना खित्ते को सूट करती है, ना पाकिस्तान को सूट करती है, जो उन्होंने शुरू कर दी है। और उनकी ज़िद वही है जो उनकी उस वक़्त भी थी 9/11 के बाद। अगर उस वक़्त वो बड़े मौलवी को मतलब कि अपने मुल्क को छोड़ने का कह देते तो शायद ये लड़ाई शुरू ना होती। और आज भी ये जो तालिबान दहशतगर्द उनके पास बैठे हुए हैं, अपना मुल्क वो सुकून में रखे हुए हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन पर वहाँ से हमले हो रहे हैं, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। ख़ैर इधर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी हकीकत दुनिया को बताई है, तालिबान की असल करतूत क्या है। ख्वाजा साहब ने ट्वीट करके डाटा जारी किया है कि तालिबान के 2000 से इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर पाकिस्तान में अमन और अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी के लिए हमारी कोशिश का तफ़सीली जायज़ा। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा काबुल का 4 बार विज़िट कर चुके हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा। वज़ीर दिफ़ा और आईएसआई 2 दफ़ा जो है वो विज़िट कर चुके हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी 5 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। सेक्रेटरी जो हैं वो 5 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस 1 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो 8 दफ़ा हुई है। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 मरतबा हुई हैं। 8 जो है इख्तिताजी मरासले 836 दफ़ा हुए हैं। डेमारिश 13 मरतबा 2000 से लेकिन अब तक 3844 शहीद, जिसमें सिविल, फौजी, कानून नफ़ज़ करने वाले तमाम लोगों को मिलाकर 2001 से लेकर 2025 4 साल में तकरीबन 3844 लोग अफ़गानिस्तान या अफ़गानियों की वजह से शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में 10,347 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफ़गानिस्तान में भारत की प्रॉक्सी बन गया और ये दहशतगर्दी की जंग भारत, अफ़गानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। काबुल के हुक्मरान जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माज़ी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान सरज़मीन पर बैठे तमाम अफ़गानियों को अपने वतन जाना होगा। अब काबुल में इनकी अपनी हुकूमत खिलाफत है। इस्लामी इनकलाब आए हुए 5 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह होगा। हमारी जो सरज़मीन है और उसके वसाइल 25 करोड़ लोगों की पाकिस्तानियों की मिल्कियत है और 5 दहाइयों से ज़बरदस्ती जो अफ़गानी हमारे मेहमान हैं, अब उनको हमारी जान छोड़नी होगी। अब एहतजाजी मरासले में अमन की अपीलें नहीं होंगी, काबुल वफ़द नहीं जाएँगे, दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा, इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमन और हमसायगी के साथ रहना होगा। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट ने वाज़ा कर दिया कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से वैसे निपटेगा
जैसे कि एक दहशतगर्द मुल्क से, और उस मुल्क से जो दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करता है, वैसे निपटा जाएगा। माज़ी का लाड, प्यार और मोहब्बत नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि अब पाकिस्तान में वो अफ़गान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म के आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। इनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। सुहेल अफरीदी सारा दिन मजनू की तरह केपी हाउस बैठा रहा, लेकिन इजलास में शरीक नहीं हुआ। अजलास में अफ़गान महाजरीन से मुतल्लक मामलात ज़ेर गौर आए। अफ़गानिस्तान की जानब से दरअंदाज़ी, इश्तिआल अंगेज़ी से मुतल्लक भी तबादला ख्याल किया गया और इजलास को अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी से मुतल्लक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन के मरहला वार वतन वापसी शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर 2025 से 14,77,592 अफ़गानियों को वापस भेजा जा चुका है। मतलब 16 अक्टूबर जो है उससे अब तक, 16 अक्टूबर 2025 तक 14 लाख 40 में से अभी भी जो है वो एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें टीएलपी और पीटीआई की जानब से रेप से लेकर कत्ल तक की धमकियां दी गई हैं। व्हाट्सअप और दीगर ज़राए से गालियां, फ़ोन मैसेज आए हैं, जिसके बायस कई दिन तक उनका फ़ोन बंद रहा है। अब अंदाज़ा करें कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। क्या ऐसे लोग किसी के रहम के काबिल हैं जो यूं एक खातून को धमकियां दे रहे हैं, उसको रेप करने और उसको कत्ल करने की। और वो कह रही हैं कि वो पीटीआई के लोग भी हैं और जो दूसरी जमात है, मजहबी जमात है, उसके भी लोग हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा है, ये टू मच है। आप किसी खातून को इस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं और किसी खातून को इस तरह ललकार रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनको अपना फ़ोन बंद करना पड़ रहा है और ज़ाहिर है उनका एक ख़ानदान, एक फ़ैमिली है, उसको लेके उनकी परेशानी में और भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। ये हाल है, फिर अगर इन दरिंदों को ऐसे ना निपटा जाए तो फिर कैसे निपटा जाए? और जितना-जितना इनको ढील छोड़ते जाएँगे माज़ी की तरह, ये उतना-उतना आगे जातेंगे। ज़ेर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि हेल्थ, एजुकेशन समेत दीगर सहूलियात का किसी तबके तक महदूद होना अभी गुर्बत की कमी में हायल समाजी नाइंसाफ़ी होता है। हुकूमत पंजाब ने आसान कारोबार बिज़नेस कार्ड, आसान कारोबार फाइनेंस के ज़रिए हज़ारों अफ़राद के लिए रोज़गार के शानदार मौके पैदा किए हैं। लाखों वर्कर, मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड प्रोजेक्ट तखफीफ गुर्बत के लिए अहम कदम है। हुकूमत पंजाब नौजवानों को सनती मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक आईटी और दीगर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ आईटी सिटी, रोडा और रावी ग्रीन सिटी जैसे प्रोजेक्ट से लाखों अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत पंजाब के सिर्फ एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से तकरीबन 1.5 मिलियन से लोग ज्यादा जो हैं वो रोजगार कमा रहे हैं। पसमानदा इलाके, दूर दराज अजला के अवाम को सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के जदीद तरीन सहूलतों के तरी ही प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है। गुर्बत और अवाम की जो गुर्बत में ख़त्म, गुर्बत में कमी लाने के लिए और मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमारे जो अहदाफ हैं वो सर फहरिस्त हैं। पंजाब, ग्रीन पंजाब, ये ग्रीन पंजाब जो मनसूबा है मेरे ख्याल में ये पंजाब की लाइफ है, लाइफ लाइन है। मैं मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान से मेहमान आए हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4, जब उनके साथ ज़िंदगी यहाँ पे वो 10-10 दिन रह कर जा रहे हैं या 10 दिन रह रहे हैं। जैसे हॉलैंड में पिछले 6 दिन से 4-5 दिन से थे, फिर अभी बेल्जियम गए और उसके बाद फ्रांस में गए, फिर ट्रैवल किया, फिर रोड के साइडों पे फिर दरख्त और फिर जंगलात, ये चीज़ें देखकर उनका कहना ये है कि आप लोगों के चेहरे की रौनक और आप लोगों की उम्रें वो ना लगना जो आप लोगों की उम्रें हैं, उसकी बड़ी वजह ये ग्रीन जो जिन मुल्कों में आप रहते हैं। तो ये जो ग्रीन पंजाब मनसूबा है, जिसमें ख़ास तौर पर स्मोक का ख़ात्मा, डस्ट का ख़ात्मा, ये फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआँ, गाड़ियों से निकलता हुआ, ये मरीम नवाज़ का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें मरीम नवाज़ अगर 5 साल में 50% भी कामयाब हो गई, 40%, 30% भी कामयाब होगी, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सेहत के हवाले से भी ज़ाहिर है मरीम नवाज़ के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं, जो इस पर जो बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन हर गुज़रते दिन तक इन मंसूबों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और ये मज़ीद आगे जाएँगे इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद इसमें चीज़ें आएँगी और वो तो मेरे ख़्याल में उसमें तो कोई राय ही नहीं है कि वो ये कैसे हो सकता है कि मरीम नवाज़ जो है वो काम कर रही हैं और उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए।
اللہ पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, हमेशा सलामत रहें। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।